नमस्कार, जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस भवन में, जो रांची में कांग्रेस भवन है वहां मौजूद है। और आज जनता दरबार लगना है, यानी जनता की जो परेशानी है उसको, जो झारखंड सरकार के जो भी मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, उसका महीना में एक बार जनता दरबार लगने का प्रोग्राम तय हुआ है। और आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे का जनता दरबार लगना है। ऐसे में जनता का आना और जनता की जो परेशानी है उसको मंत्री तक पहुंचाने के लिए लोगों का आना शुरू हो चुका है। और गुमला जिला के भरनो प्रखंड से महिला आई हुई हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या परेशानी है। पहले समझते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। बताएं, क्या आप क्यों आई हैं? हम यहाँ आए हैं, हमको अबुआ आवास जो मिला था ना, उसके लिए हम आए हैं कि मेरा घर जो तोड़ दिए थे, खपड़ा का था मिट्टी वाला घर, उसको तोड़ दिए हैं और वो मेरा बन नहीं रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है? उसमें विवाद है, कहा कि मेरा जो जेठ है, जेठानी है, वो अथी कर दिए है। वहाँ 3 डिसमिल जमीन है, उसमें हम आधान बना रहे हैं और वो आधान रहते भी है। तो आपको एक किस्त भी मिला है? हाँ, एक किस्त मिला है। उसका बाद हमको एक किस्त मिला है, वही महीने मिला है 2024। हाँ, 2024 में मिला, उसका बाद नहीं मिल रहा है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम भरनो से आए हैं। भरनो से आएंगे तो वीडियो से बात की थी? वीडियो से भी किए बात, सीओ से भी किए और सबका जगह हम एप्लीकेशन भी दिए हैं, सब चीज दिए हैं। फिर भी हम वहाँ आ जाकर थक जा रहे हैं, कुछ काम नहीं मेरा। क्या बोलते हैं? कि वीडियो बोलते हैं कि तेरा कुछ काम नहीं होगा, यहाँ आने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। कितना पैसा मिला था? हमको 30,000 मिला है फर्स्ट किस्त। 30,000 रुपया। उसके बाद नहीं मिला? नहीं और कितना मिला। पैसा मिलना है? पूरा वही 2,30,000 मिलना है। 2,30,000 हाँ। मिलना है। तो 30,000 आपको मिला बस 30,000 और मिला है। वीडियो सीओ बोलता आपका काम नहीं होगा? नहीं होगा। तो चलिए, हम गाड़ी की जो सायरन है उसकी भी आवाज़ आने लगी है, यानी जो मंत्री हैं दीपिका पांडे वो पहुंच चुकी हैं कांग्रेस भवन में। जनता दरबार लगना है और उसके बाद अब इसका निराकरण कैसे होगा, जो प्रॉब्लम है वो कैसे शट आउट होगा, वो देखने वाली बात है। और जो समय के मुताबिक प्रोग्राम था दीपिका पांडे का, वो आ चुकी हैं। मंत्री दीपिका पांडे आ चुकी हैं। जनता दरबार लगना है और समय से एकदम पहुंची हैं। 11 बजे का समय था और समय के एकदम समय से मंत्री दीपिका पांडे पहुंच चुकी हैं और अब जनता दरबार लगेगा। और अब लोगों की क्या परेशानी है, लोगों की क्या समस्या है, ये सुनेंगी और इसका निराकरण करेंगी। कांग्रेस का जनता दरबार इससे पहले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का लगा था और आज मंत्री दीपिका पांडे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका लगना है। जो लोगों की परेशानी है उसका शट आउट किया जाएगा और काफ़ी ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी पहल है कांग्रेस की। जनता दरबार में बैठे हैं आज कांग्रेस महिला आई है आपके इसका सेकंड थर्ड पेमेंट इंश्योर करा के उसका आवेदन जो है अभी मेरे ऑफिस से आपको व्हाट्सएप करेगा, ठीक है। और प्रयास कीजिए कि प्रखंड कार्यालय जो है वो लोगों को मदद करने के लिए रहे। आपसे मिलना लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर प्रखंड कार्यालय में बैठने का फिर कोई मतलब नहीं, या कोई एक हेल्प डेस्क उस तरीके से रखिए कि जो आम नागरिक प्रखंड में आ रहा है उसको किस काम के लिए कहाँ से मदद होगा वो वहाँ पे उस डेस्क से कोई आपके बिहाफ पे बताए, ठीक है। ठीक है, आप हमको वो लोग बताएंगे भी और जरूरत पड़ेगी तो आपको लेके जाएंगे सर। आपके पास नंबर है मेरा? सेव कर। कौन है सीओ? वहाँ
तो इसमें जगह आपका जगह हम लोग भी रहते हैं, आप भगा दिया हम लोग को। यहाँ का सीओ का नंबर यहाँ और माझी थाना का। अब जबरन कर रहा है, जमीन का सारा कागज हम दिखा रहे हैं कि भाई देखो बाबू जमीन का ये मेरा डीड है, देखिए ये मेरा रसीद है ना, ये मेरा जो है क्या कहते हैं मोटेशन का है शुद्धि पर। ठीक है, हम वहाँ जो सीओ का ऑफिस है जी और जो थाना है वहाँ के लोग को बोल देंगे, आप उनसे कल जाकर के बात करेगा, वो लोग आपको मदद करेंगे। ठीक है, नंबर है आपके पास क्या? जी हाँ लिखा हुआ है सीओ का नंबर, सीओ का सब नंबर हम लोग को देगा। नहीं ठीक, हम लोग यहाँ से फोन करके मेरे ऑफिस से करा देंगे, आप जाके कल मिलिएगा उनसे। ठीक है जी। कहाँ है वो आवास का पेटी, कहाँ है? बस जमा किए थे, फॉर्म जमा किया वो आवास का जमा किए, कहाँ है? कौन सा ब्लॉक है? नोएडा का ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम क्या है? प्रखंड का गाँव कौन सा आपका? निंगनी पंचायत। निंगनी पंचायत। हाँ हमारी निंगनी है। और गाँव? निंगनी है। गाँव भी निंगनी। फोन है आपके पास? फोन है आपके पास? लेकिन मेरा नहीं। नंबर याद है? हाँ तो नंबर है। बोलिए। नंबर 85 ठीक है, वहाँ प्रखंड में हम लोग बोल देंगे, देख लेते हैं क्या स्थिति है, कुछ अगर कागज में कमी होगा तो आपको फोन करके बुला लेगा और आपका आवास। ठीक है, पहले से तो नहीं मिला ना इंदिरा आवास? नहीं मिला। हाँ? ओरमांझी से जितेंद्र जी आए हैं। सबसे पहले समझते ही इन्हीं की जुबानी क्या परेशानी है, आप जनता दरबार में आज क्यों आए हैं? कांग्रेस मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, मेरी पत्नी का नाम है रीमा सिंह। रीमा सिंह के नाम से ओरमांझी चकला पंचायत में 20 डिसमिल जमीन है। उस जमीन पर मेरा घर भी बना हुआ है और गरीब आदमी हैं, हम लोग झूठ झाड़ से चारों बगल घेर दिए थे। वहाँ के अथी हैं 2-4 दबंग लोग चकला के, जिसमें नाम हम बता सकते हैं। इनका नाम है शाहिद अंसारी उर्फ सबुआ, पिता अल्पजान अंसारी। दूसरा है सादिम अंसारी उर्फ अकलू, पिता चमन अंसारी। उसके बाद शमशाद अंसारी उर्फ चरका, पिता सादिम अंसारी। तवारक अंसारी पिता। चलिए जी तो हम समझ गए जी। तो मंत्री मैडम क्या बोली आपको? मंत्री मैडम को हम दे दिए हैं, एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन दे दिए हैं, बोले हम सीओ को लिखेंगे। हालांकि सीओ को और थाना प्रभारी को हम पहले भी दे रहे हैं, लगातार हम 3-4 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, नहीं कोई काम हुआ है। आज जनता दरबार का हम पेपर में कल पढ़े तो आज आए हैं, हमने दरखास्त दिया। अब दरखास्त तो हम दे दिए हैं, बोले हैं कि हम थाना प्रभारी को लिखेंगे, सीओ को लिखेंगे। क्या होगा तो अब मैडम ही जाने। प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी को? जी हाँ, ये हम दिए हुए हैं, एसपी साहब को ये लिख के दिए हुए हैं। एसपी साहब को लिख के दिए हैं। तारीख को दिए? जी हाँ, एसपी साहब को कुछ बोले एसपी? जी नहीं, कुछ नहीं ना। एसपी साहब के यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई, मतलब कोई कार्रवाई अभी तक हुआ ना, हमको सूचना मिला। और ये हम आईजी से मिलने के लिए जा रहे हैं, आईजी साहब से। अब आईजी साहब देखते हैं क्या करते हैं। ये आईजी साहब को हम लिखे हैं। जो जमीन है आपकी, वो पुश्तैनी जमीन है या आप? जी नहीं, मेरा खरीदा हुआ जमीन है। हम जमीन का सारा कागजात आपको दिखा रहे हैं। जमीन का कागजात भी आप देख लीजिए जी। ये जमीन का डीड है, ये जमीन का डीड है। ये जमीन किससे खरीदे थे आप? ये खरीदे थे लखीराम करमाली से। जी हाँ, लखीराम करमाली से खरीदे थे। हाँ, और ये जमीन मेरा है। ये हम मोटेशन करवाए, वो है ये मोटेशन हुआ, ये शुद्धि पत्र है। हाँ, शुद्धि पत्र है। हाँ, तो आखिर ये कब्जा क्यों करना चाहते हैं? जबरन कहता है कि जमीन मेरा है। अरे मेरा है तो हमने उसको इतना तक कहा कि आप मेरे अगेंस्ट में जमीन मेरा है, कागज मेरा है, उस पर हम रह रहे हैं, आप मेरे विरुद्ध में केस कर दीजिए।
कि केस में डिग्री आपका हो जाएगा तो हम ये जमीन छोड़ देंगे, हमको जमीन नहीं चाहिए। कितना कट्ठा जो है जमीन? 20 डिसमिल जमीन है 20 डिसमिल आप जी खरीदे थे? जी। और कब्जा आपका कितना? पूरे कब्जा किया है, नहीं, पूरे आपका कब्जा कितने पर है अभी? पूरे पर था, पूरे पर था। अभी कुछ नहीं है, वहां से भगा दिया है और हम अभी कटरू में कर रहे हैं। हम कटरू में रह रहे हैं वर्तमान। हम ही नहीं, मेरे बगल में और 1-2 हैं, उन लोग को भी भगाने के लिए कहता है डोजर से घर तोड़ देंगे, तो यह कर देंगे, वो कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हम लोग डर से नहीं जाते हैं, कहते हैं मर्डर कर देंगे, डर से हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल नए साल में किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में ही हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो समस्याएं क्षेत्र की हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। लोग आ भी रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, और ये बात सही है कि अभी तक जो बातें आई हैं उसमें सीओ ऑफिस को लेकर के बहुत शिकायतें, लोग बार बार दौड़ते हैं और छोटे मोटे काम, उनके रसीद कटाने की बात हो, म्यूटेशन का हो, या फिर कहीं कोई अगर किसी तरह का ज़मीन गड़बड़ी करने का कोशिश किया है तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं डील किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने भी सीओ कार्यालय को में जो भ्रष्टाचार है या जो अनदेखी की जाती है आम नागरिकों की, उसके बारे में बहुत गंभीरता से लिए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। और अभी तत्काल जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं उस पर तुरंत जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोग को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। मैम, एक सवाल था, पहल तो आप लोगों की अच्छी है जनता दरबार, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि और लोगों को जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए? देखिए, शुरुआत है, शुरुआत की गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बेहतर ये हो पाएगा। एक बार शुरुआत हुई है तो और लोगों को जानकारी भी होगी। अभी मीडिया के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक बार जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक सिस्टम व्यवस्था कांग्रेस कार्यालय में इस तरह की समस्याओं का निदान हो रहा है, लोगों को जानकारी होगी तो लोग आएंगे। हम लोगों के घर पर भी आते हैं, कई समस्याएं जो हम लोगों के एब्सेंस में कांग्रेस कार्यालय तक आती है, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों को खबर किया जाता है। तो सोच ये है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, उनके पास कोई एक आउटलेट, एक विंडो हो जहां से उनकी समस्याओं को सुना जाए, उसका निदान किया जाए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस पहल को किया गया है। मुझे लगता है कि आम नागरिक को इससे बहुत फायदा होगा। भरनो के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं अजहर अली, और अभी हमने आपको बताया था कि एक महिला की समस्या है अबुआ आवास को लेके, तो आज आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष है भरनो से, और जो जनता दरबार आज कांग्रेस भवन में लगा है ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे की, वहाँ अपना फरियाद लेके आए हैं। इनकी परेशानी ये है कि 2024 में अबुआ आवास का एक किस्त का पैसा इन्हें इस महिला को मिला था, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं मिला। तो काफ़ी इन लोगों ने जाके बीडीओ हो या सीओ हो उनको जाके बताएं ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक 2025 इन कर चुका है और अभी तक इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। इन्होंने मंत्री से भी अपनी शिकायतें की। अब हम समझना चाहते हैं अजहर जी से। अजहर जी बताएं कि क्या परेशानी महिला को है? महिला को परेशानी यही है कि इसको अबुआ आवास कोई भी पैसा नहीं लगा, अबुआ आवास इनको मिला। हाँ। मोराबादी मैदान में इनको अबुआ आवास दिया गया। उसके बाद इसको पहला किस्त मिला, उसको फाउंडेशन तक वो घर जो था मिट्टी का वो ऑलरेडी वो तोड़ चुकी। तोड़ने के बाद वो अपना काम को प्लिंथ लेवल का जो है वो कर दी। करने के बाद इनका जेठ एक रहता है उसी प्लॉट में वो भी रहता है। वो एक ठो आवेदन दे देता है वीडियो को कि नहीं हमको बंटवारा नहीं होगा तो हम बनने नहीं देंगे। तो ऐसा करके तो वही उसी आधार को मान के वीडियो साहब एक तो इसको कहते हैं, हम भी एक बार मिले उनसे, हम बोले सर उसका घर बन जाना चाहिए, वो गरीब महिला है, घर उसका नहीं, हम चाहते हैं उसका घर जो है किसी तरह से उसका घर बन जाना चाहिए, क्योंकि बेघर कोई आज तक नहीं रहेगा। हम सो रहे हैं बिल्डिंग में ये करके, हमारा एकदम पड़ोस का सटा हुआ घर है, वो ज़मीन में इसी तरह सो रही है, सांप बिच्छू का डर है, ये है। इसका गरीबी ये है कि इसका जो अभी चौड़ीकरण रोड हो रहा है, ये किसी तरह से साइकिल मिस्त्री का काम करता था। इसके ससुर जो अभी कुछ दिन पहले कैंसर से पीड़ित होकर के वो मर गए। वो इसके जेठ को तरस भी नहीं आया कि ऐसी महिला को हम ऐसा करें, और ये सारा जो है अपने देवर को, सास को
सभी को लेकर के ये रहती है। और किसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके गोद में भी बच्चे हैं। ये हम इसका कष्ट देख के सहा नहीं जा रहा। हम BDO साहब के पास कितने बार मिले, सर हम ये चाहते हैं कि इसको किसी भी तरह का निदान करके इसका घर बन जाना चाहिए। वो BDO आज तक देखने भी नहीं आए जगह पे, कि उनको लगा भी नहीं कि हम देखने जाएं। CO साहब को बुलाए, CO साहब भी बोले ज़मीन का तो कोई मैटर ही नहीं है। जाड़े के मौसम में बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे बताइए कि मंत्री महोदया से जो बात की आप लोग, तो क्या बोले? वो उनसे पूरा आश्वासन मिला जी कि बिल्कुल हम इसको गंभीरता से देख रहे हैं और ये बिल्कुल इनका बनेगा। ये आश्वासन हमको मिला मंत्री जी से। यही सोच के भी हम आए थे, उतने दूर से तेल जला के इस महिला को लेकर के हम अपनी गाड़ी से लेकर के आए कि इसका समस्या का समाधान किसी तरह से हो जाए, तो हमारी आत्मा में भी शांति मिलेगी। चलिए, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रॉब्लम है आज जनता दरबार में रखा गया है। अब हरनों को जो BDO CO हैं वो इस महिला की दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, न्यूज़ बॉक्स भारत ये चाहता है कि ये जो महिला का अबुआ आवास जो मिलना है वो इन्हें मिले। और अब जब मंत्री दीपिका पांडे के पास शिकायत आई हैं, मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपका जल्दी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या बोली मैडम, क्या बोली आप? मैडम बोले कि हम जल्दी करा देंगे तेरा काम को, तुमको ज़्यादा दिन बिना छत का नहीं रहना पड़ेगा। बिना छत का नहीं रहना पड़ेगा बोली ना? हाँ, बोले थी कि बन जाएगा तेरा घर, अति चिंता मत करो करके। मेरा छोटा छोटा भी बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग अभी जाड़ा में कैसे रह रही हैं? पाल तान के रह रहे हैं प्लास्टिक का। परेशानी आपको काफ़ी है? बहुत ज़्यादा है परेशानी। बच्चा सब भी जल जाते हैं, कभी आग जला के छोड़ देते हैं ना ठंड में, तो बच्चा रात में सोवल ने उठ के चल गया था और उसी ने गिर गया था आग में। वो छोटा बच्चा है ना, हम दिखा भी देंगे, उसका पीछे साइड बहुत जला हुआ है, ऐसा हो गया है। और बरसात में तो पानी को उबच को हम भीग रहे थे, फिर बच्चा सबको सुला रहे थे। उसमें मेरा नानी भी रहती है, बूढ़ी नानी, उसको भी हम लोग रखते हैं। उसको, मेरा नानी का कोई बेटा नहीं है, उसको हम लोग रखते हैं। तो मेरा नानी को भी बहुत दिक्कत होता है, बुढ़िया है। और मेरा सास भी विधवा है, उसको भी हम रखते हैं। मेरा 2 देवर है, वो भी शादीशुदा नहीं है, फिर भी मेरा भैंसुर को तरस नहीं आता है हम लोग में। वो उतना ससुर भी बीमार थे, उतना हम लोग पैसा वैसा लगाए, हर चीज़ किए, उसमें भी मेरा भैंसुर 1 रुपया नहीं लगाए हैं मेरा ससुर में। तो आप समझ सकते हैं कि इस महिला की दर्द क्या होगी कि खुले आसमान में इस कटकटाती जाड़ा में छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे रहती होंगी। और आँखों में आंसू, आपने देखा कि कोई बनावटी आंसू नहीं, जो दर्द होता है वो निकलता है सामने में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब जनता दरबार लगा है, अब मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उन्हीं के डिपार्टमेंट से ये आता है अबुआ आवास। अब इनका जो परेशानी है, इनकी जो परेशानी है वो कब तक हल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और न्यूज़ बॉक्स भारत आपको बता दे रहा है कि इस महिला को आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।